तेरे ऊपर से नीचे की तरफ, जो नीचे। नहीं, नंबरिंग तो नहीं ना होती, नंबरिंग कैसे होगी? नहीं, 1 2 3 कोई भी नहीं होता ना। मैं क्या 1 2 3 तो होता नहीं है। सीक्वेंस होता है ना, डेट लिखी होती है ऊपर। किस तरीके का लेक्चर है? डेट को देखो ना। चलो। चलें जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोबाइल आप बंद कर लो। ले जी, हम आगे ads.google.com। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें हमने प्रीवियस क्लास में की थी, उन्हें जरा जल्दी कर लेंगे। जो प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया हमने, ताकि हम आगे की तरफ को बढ़े। यहाँ से मैंने अपना ऐड अकाउंट चूज करना है। ये उस सूरत में ऑप्शन आती है जब आपके पास एक से ज्यादा ऐड अकाउंट्स हो। अगर एक ऐड अकाउंट हो तो वो डायरेक्ट खुल जाता है। जैसे मैंने आपको दिया हुआ है अली का, वो तो डायरेक्ट ही खुलता होगा, ठीक है। ये एक तरह से हमने कस्टमर का ऐड अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, हम इधर आ गए। अब यहाँ से हम क्रिएट पे जा रहे हैं, कैंपेन पर। यहाँ से हम न्यू कैंपेन पर जा रहे हैं। जल्दी आ जाओ जी। अब यहाँ से हम आगे जी, आगे। आपको याद है, यहाँ से शुरू किया था हमने, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। इस पर आए थे, इसके बाद हम सर्च पे गए थे। अच्छा, सर्च के बाद से फिर हमने यहाँ से गोल ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, नहीं हो तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। सो हमने कहा जी ठीक है, कंटिन्यू करो। उसके बाद उसने पूछा क्या करना चाहते हो। वेबसाइट विजिट्स ठीक करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर आकर मैं उस वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ जिसपे मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने दे दिया। इसी तरह फोन कॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल ऐड भी बन जाए। तो यहाँ से आपने फोन को चूज कर लेना है। यहाँ से मैंने पाकिस्तान को चूज किया पहले। और यहाँ से जो भी इनका नंबर है ना, वो देख लेता हूँ क्या नंबर आ रहा है भाई इनका। वो टाइप कर देते हैं वहां पे जाकर। नंबर है जी इसका 0323 412, ठीक है। आगे क्या था बोले? 50 80, चलो जी। 80 के 60? 50 60। चलो। तो हमने कहा भाई वेबसाइट पे भी ऐड चले और कॉल्स पे भी ऐड चले, फिर हमने यहाँ से कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर आगे आगे कहता है ये ड्रॉट्स आपने पहले के बना के रखे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसने लेआउट चेंज किया। तो हम कहते हैं नहीं भाई, इसको नहीं करना हमने। क्रिएट न्यू कैंपेन। यहाँ पर आकर हम अपनी कैंपेन का नाम रख देंगे। मैंने लिखा भाई ये फैजी कम जो भी है उनका ऐड है, तो हमने लिखा फैजी सोफा वॉशिंग। फॉर इंस्टेंस, मैं इसका ऐड चलाना चाहता हूँ 500 रुपीज का डेली बजट के साथ। यहाँ मैंने 500 लिख दिया, ठीक है। एक तरह से मैंने अपना नाम रख लिया फाइल का, ताकि मुझे पता लगे कि इसमें क्या चल रहा है। आगे जी, आगे नेक्स्ट स्टेप पे। आगे आगे हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि बिड करने का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ से चूज कर लिया कॉल, क्लिक। क्लिक का मतलब कॉल होगा कि कोई बंदा बटन पे क्लिक करे तो कॉल हो जाए, ठीक है। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट, मतलब क्या हुआ, आपने कॉस्ट, हमने कीवर्ड रिसर्च किया है ना, उसमें हमने सेट किया था। सपोज के लिए जी हम कहते हैं भाई इसके लिए हम देने वाले हैं आपको 50 रुपए पर क्लिक, ठीक है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये भी सब कुछ कर लिया हुआ था। मैंने आपको कहा था रिकमेंडेड क्या, इन्हें ऑफ कर लें। फिर हमने लोकेशन सेट की थी, ऐसे ही है ना, तुमको याद है ना। प्रीवियस क्लास में ये मैं वहां लेकर जा रहा हूँ जहां पे हमने इसे छोड़ा था। तो भाई एंटर अनदर लोकेशन, जिस जगह पर आप ऐड चलाना चाहें। ये भी आपको मैंने सारा सिखा दिया था। तो अभी फिलहाल एक लोकेशन हम ऐड कर लेते हैं जहां पर हम बैठे हुए हैं वहां की। तो मैंने प्लेस नेम में जाकर टाइप कर देता हूँ पीक सॉल्यूशंस।
तो खुद ही लोअर माल आ जाएगा बीच में। ये जरार शहीद और ये लोअर माल है। अब इधर आगे इसकी पेंसिल पे क्लिक करें। ये माइल्स और किलोमीटर्स, हम कहते हैं किलोमीटर्स में कर दो। और हमने कहा भाई 20 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा है, हम कहते हैं 5 किलोमीटर की रेंज में ऐड चलाओ। ये मैंने वैसे ही अपनी मर्जी से ये सेटिंग कर दी है। चलो, पता लग गया कहाँ पर ऐड चलने लगा। चलो, ये हमने काफी डिटेल से किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। जी आगे चलते हैं। जी, सिलेक्ट द लैंग्वेज ठीक हो गया, इंग्लिश। अगर हम चाहते हैं कि ऐड जो है उर्दू स्पीकिंग लोगों को भी नजर आए, मतलब जो उर्दू में अपना यूज कर रहे हो गूगल, हम्म तो यहां से मैं इसको उर्दू भी लिख देता हूँ भाई, ये मुश्किल बात नहीं है। अब जरा हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एडिट पॉलिटिकल एड्स। तो इस वक्त हमें क्या कहना होगा, पॉलिटिकल ऐड तो है नहीं हमारा, ये नया फीचर गूगल ने ऐड किया हुआ है ताकि आप पॉलिटिक्स पे कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो हमें बता दें। ठीक हो। फिर मोर सेटिंग्स में आए। तो यहां से आपको जो चीज को देखना है वो है आपका स्केड्यूल। स्केड्यूल का क्या मतलब हुआ कि अगर तो आप 24 आवर्स ऐड चलाना चाहते हैं, फाइन। अगर आप इसको स्केड्यूल करना चाहते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ऑल द डेज। यहाँ पर अलग अलग डेज भी आ रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग डेज कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे कब होगा और सैटरडे टू संडे कब होगा। मैंने कहा भाई ऑल द डेज कितने बजे ऐड चलाए, मैं कहता हूँ भाई हमारा जो क्लाइंट है वो स्केड्यूल करना चाहता है, तो हमने कह दिया भाई वो चलाएगा सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे तक चलाएगा, तो हमने कहा 17 बजे ऐड बंद कर देगा। बतिए ना 5, 24 आवर्स के क्लॉक में। इसको हमने कर दिया नेक्स्ट। अब जरा ऐड की तरफ और आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। तो एक ऑप्शन वो आपको क्या कहता है ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद एआई मैक्स। कहता है भाई मेरे ऊपर ही छोड़ दो, सब कुछ ही मैं कर देता हूँ, आप जो घर में प्रैक्टिस करेंगे तो एक प्रैक्टिस इसके साथ करना, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम इसको नहीं करते, हम कहते हैं मैनुअल करते हैं। तो मैंने इसको कहा नेक्स्ट, आ गई यहाँ पे। अब उसने वो वेबसाइट ले ली, उधर से मेरा डाटा ले लिया। ये क्या लिखा हुआ है, जनरेट। अब मैं इसको जनरेट करवाऊंगा बट बनाऊंगा मैनुअल। मतलब मैं क्या क्या करने लगा हूं, उसकी सजेशन भी लेने लगा हूं, लेकिन उसकी सजेशन को मैं जाकर देखूंगा, अगर मुझे लगेगा कि कुछ उसने गलत लिखा हुआ है मैं उसको मॉडिफाई भी करूंगा। तो मैंने कहा जनरेट करो भैया। अब ये देखिए ऑटोमेटिक ऐड बनाना शुरू हो गया वो आपका। अब मेरी इनपुट नहीं है अभी, खुद ब खुद बनता जा रहा है सब कुछ। हाँ, इसको जरा कंप्लीट होने देते हैं, फिर हम अपनी इनपुट डालेंगे बीच में। ऑटोमेटिक बन रहा है ना। वो देखिए स्कोर को लेके 85.4, 95 पे ले गया। खुद ही कर रहे हैं ना ऑटोमेशन पे। अगर इतना ही ऑटोमेशन पे काम हो रहा हो तो फिर बंदों का क्या फायदा भाई। अब हमने ये देखना है कि हमारी इनपुट कहाँ पर है इसमें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी इंसानों की इनपुट खत्म हो जाए और रोबोट ही काम करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब हमें काम करते हैं। एक तो ये छोटा सा एड एडवाइजर आ रहा है, कह रहा है भाई कुछ मेरे से और पूछना है तो पूछ लो, यहाँ टाइप करो मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे चैट बॉट्स होते हैं, ये चैट बॉट स्पेशली किसके साथ है, गूगल ऐड के लिए। तो हम कहते हैं नहीं भाई, मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए, आपको मैंने से ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हम जरा ये देखते हैं कि इसने किया क्या हमारे लिए। ठीक है, बनाया क्या इसने, देखते हैं। देखिए सब कुछ बन गया है, ऊपर से शुरू हुआ, ये तो ठीक है। उसने हमें कीवर्ड सजेशंस दी हुई है, ये क्या कहता है। अब आपने इसको पढ़ते जाना साथ साथ। जैसे जूम बढ़ाकर, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो सोफा क्लीनिंग सर्विस, सोफा, भाई ये ऐड किसका बन रहा है, सोफा और कारपेट वॉशिंग सर्विसेज वाले का। ये रियल अकाउंट है जिसका ऐड चल रहा होता है, उसी के ऊपर मैं ऐड एक बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, सोफा एंड कारपेट क्लीनिंग। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कारपेट वॉशिंग, एंटर कर दिया। एक और ऐड हो गई, मैं क्या एक और प्रोडक्ट ऐड हो गई। फिर मैंने लिखा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। देखते जाइएगा तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। अब नीचे आए जरा, और क्या लिखा हुआ है नीचे, कितने सारे कीवर्ड्स आ गए हैं।
अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि मेरा जो क्लाइंट है क्या वो ये सारी सर्विसेज देता भी है कि नहीं देता। अगर वो इनमें से कोई सर्विस नहीं देता तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं क्वालिटी का स्कोर बढ़ाने के लिए वो वाली सर्विस ही लिख दूं। ऐसे ही है ना, मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ तो मैं पाकिस्तान स्टडीज तो नहीं पढ़ा सकता ना। पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाने वाला बंदा अलग है। इसी तरह ये जो चीजें बेच रहा है उन्हीं को लिखना चाहिए ना इसको। ऊपर लिखा हुआ है जी फर्नीचर क्लीनिंग सर्विस, सबसे पहले तो मुझे इसी कीवर्ड पे एतराज है। फर्नीचर का मतलब तो पॉलिश करना होता है, ऐसे ही है ना। मतलब ये तो नहीं कुर्सियों को धोने आ जाएगा इस कमरे में कोई, तो उसका काम तो धोने वाला है सारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा नहीं भाई ये तुमने गलत सजेशन दिया मुझे, तो मैंने इसको निकाल दिया। इससे पहले हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च कराए हुए हैं, हम कीवर्ड्स निकाल चुके हैं, कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। चलो जी अब देखते हैं जरा ये आगे क्या करता है। मैं पहले 95 पे खड़ा था ना, देखते हैं ये अब परसेंटेज कम करनी शुरू होता है कि नहीं होता। वो है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलत कर दिया। मतलब हम कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं तो क्वालिटी स्कोर बढ़ाने के लिए बाहर साथ में लिखें एंड फार्मेसी शॉप, ये तो नहीं कर सकते ना कि भाई लोग बड़े हैं, अभी दवाई लोगों को जरूरत है, बहुत ज्यादा लोगों को तो मेडिसिन लेनी है तो लिख दो। ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो मेडिसिन तो है ही नहीं हमारे पास, हम कहाँ से देंगे उनको मेडिसिन। तो हमने एग्जैक्टली वो काम करना है जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि सिर्फ उन लोगों को हम नजर आए जो वो हमारी सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं, दूसरे बंदों को हम नजर ना आए। अब आगे आ जाते हैं। सोफा डीप क्लीनिंग फाइन जी, काउच ये तो चलेगी, मोटी मोटी चीजें मिल रही हैं जो कि हम समझ रहे हैं कि उससे मिलती हैं। काउच भी क्या चीज होती है भाई, काउच किसको बोलते हैं, ये लोग इधर आ जाओ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहेंगे यार बड़ा ही मसाइल है कोई। ये ले मैं इधर आया हूँ। देखिए जब तक आप अपने क्लाइंट को समझेंगे नहीं आप उसकी चीज कैसे बेचेंगे। मैंने लिखा व्हाट इज मेंट बाय काउच, देखते हैं क्या कहता है। आपने पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ना। आपको पता तो लगी क्या होगा क्या कह रहा है वो। पढ़ी जरा उसको। सोफा हुआ ना, सीटिंग, तो इसका मतलब है ये काउच में वो सोफा सेट आ गया ना, तो ये भी इसको बोलते हैं। अब अगर इसमें एक और भी टर्म आएगी मैं वो भी लिख देता हूँ। जी एक और वर्ड यूज होता है ना, मुझे भी नहीं था पता भाई जब तक मैंने इसका काम नहीं किया था। जब इसका काम मेरे पास आया तो मुझे देखना पड़ा ना ये क्या क्या चीजें बेचता है। ले जी मैंने लिख दिया अपोस्ट्री, ये क्या चीज होती है, देखें इसके मतलब भी आएगा अभी। अब क्या कहते हैं लेदर कवर्स। अब मुझे थोड़ा सा और सोचना है कि क्या लेदर के सोफों को भी बंदा साफ करता है। अगर तो मुझे लगे ये करता होगा तो मैं इसको भी अपहोस्ट्री क्लीनिंग को भी रख लूंगा। आमतौर पर जितने सोफा क्लीनर्स होते हैं उन्होंने अपहोस्ट्री, अब ये टर्म क्या होती है अपहोस्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज। अब आपको पता लगे ना अपहोस्ट्री क्लीनिंग क्या है। सोफे भी आ जाएंगे, बेड्स भी आ जाएंगे, लेदर वाली चीजें भी आ जाएंगी। अब ये वो वाली टर्म्स हैं जो डायरेक्टली नहीं पता लगनी मतलब क्या है इनका। काउच जो वर्ड था वो आपको देखा डिफरेंट था वर्ड, लेकिन इसका मतलब क्या था क्लीनिंग। अब देखिए मैं पढ़ा आपको गूगल ऐड रहा हूँ, काम आपको मैं सोफा क्लीन करने का सिखा रहा हूँ। तो आपका जो क्लाइंट है आपने उसकी चीज को बेचना है ना, तो जब तक आप उसको स्टडी नहीं करेंगे आप उसकी चीज नहीं बेच सकते। जैसे अगर ये मुझे कहेंगे ना मेरा चैम्बर है, जी मुझे क्लाइंट चाहिए, तो मुझे पहले इनके मॉडल को समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या बेचते क्या हैं ये चैम्बर में बैठ के, कौन कौन से केसेस लड़ते हैं। जब मुझे सारी समझ में आ जाएगी फिर इनका ऐड चलेगा। इसलिए ऐड नहीं चल जाएगा कि मैं गूगल ऐड का एक्सपर्ट हूं, मुझे साथ में इनके बिजनेस मॉडल को भी अंडरस्टैंड करना है, उसके बगैर तो हम कर ही नहीं सकते। इसी तरह कॉलेज वाले होंगे तो मुझे कॉलेज का बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। मतलब जो भी मेरा क्लाइंट आएगा मुझे पहले ये समझना है कि वो बेचता क्या है, फिर मैंने ये देखना है वो गूगल एड पे कैसे बिकेगा। मुझे ये भी देखना है कि उसे मैंने गूगल एड पे क्या कहकर बेचना है। ये हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या कहकर बेचना है। वापस आ जाए जी जल्दी से इधर। जी अब जरा पढ़ लेते हैं काउच, काउच क्लीनिंग, प्रोफेशनल सोफा क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग। अब जो नीचे आते जाते पढ़ते हैं जरा। आया ना पोस्ट्री, अपोस्ट्री क्लीनर नियर मी, प्रोफेशनल काउच क्लीनिंग, ठीक है जी और नीचे आ जाते हैं। फिर कहीं फर्नीचर आ रहा है, फिर ये गलत हो गया ना। मैंने कहा नहीं ये नहीं है मेरा कीवर्ड। कारपेट एंड अपोस्ट्री क्लीनर नियर मी, ठीक है, प्रोफेशनल अपोस्ट्री क्लीनर, प्रोफेशनल काउच क्लीनर, सब कुछ वैसे ही आ रहा है जैसे मैं चाह रहा हूँ, ठीक आ रहा है मुझे लग रहा है, ये फिर गलत आ गया। मैं कहा ये भी नहीं सही मेरा, इसको मैंने नहीं बोला।
और जूम कर दूं, इतनी तो की है, और कर देता हूँ। ये देखो 110 किया हुआ मैंने। वो फिर लेफ्ट राइट ज्यादा हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। उधर जुड़ गया ना आपस में लेफ्ट राइट से सब कुछ। जी। अब देखो ना इसकी वो स्क्रॉल बार किधर गई, इस पे चढ़ेगी। इसको भी स्क्रॉल बार को तुम्हें लाओ पहले, इसके पहले ये वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। जी। कारपेट एंड अपहोल्स्ट्री प्रोफेशनल। अब यहां पर आकर हम बच गए, फंस गए ना जी। डीप क्लीन काउच, ये क्या होता है भाई? नहीं समझ में आ रहा उसको। मैं अगर नहीं समझ में आ रहा ना, क्लाइंट को मैं फोन करूंगा, रियली बता रहा हूँ। मैं कहूंगा भाई ये काम करते हो? ठीक है ना, मैं उससे पूछूंगा ये क्या होता है, फिर मैं उससे पूछूंगा ये काम आप करते हो? वो कहेगा करता हूँ, तो मैं उसका कीवर्ड बना दूंगा। वो कहेगा मैं नहीं करता, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। मैंने कहा ओके भाई, मुझे अब ये हो गया कि ये कीवर्ड्स है इसके। अभी भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, कहते हैं आपने क्या किया यार, निकाल दिया बीच में से कीवर्ड। हाँ, गूगल कीवर्ड ही तो कमा रहा है ना। मैं कहा गूगल कीवर्ड ही कमा रहा है ना, पहले दिन पढ़ा था ना कि कीवर्ड के अगेंस्ट पैसे आ रहे हैं। तो मैंने हर गूगल की सजेशन को नहीं मानना। मुझे खुद भी देखना है कि मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो यहाँ से बेचनी है कि नहीं बेचनी है। हो सकता है ये वही वाले कीवर्ड अभी भी आपको सजेस्ट कर रहा हो कि भाई उन कीवर्ड को भी ऐड कर दो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं बेच रहा। चलेंगे, अब जरा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका जूम मुझे छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अब सही है ना, कि मैं आपको दिखा सकूं ना चीजें क्या है इसके ऊपर। अगले फेज में हम कहाँ चले गए? एड में, एड सेटअप में चले गए। जी, क्या कहता है? सब कुछ उसने खुद ही क्लियर कर दिया मेरे लिए, कितना अच्छा काम कर दिया उसने। लेकिन मैंने सिर्फ ये देखना है कि जो उसने बनाया वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है। तो हम एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले उसने मेरी वेबसाइट का यूआरएल दिया, भाई वो तो ठीक ही दिया होगा, मैंने दिया था ना उसको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है डिस्प्ले पाथ, ये ऐड देखें जरा। ये ऐड नजर आ रहा है, जैसे ऐड नजर आता है, दिखा रहा है कि भाई इस तरह ऐड का प्रीव्यू होगा। डिस्प्ले पाथ का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले पाथ का मतलब ये है कि भाई ये जब ऐड किसी को दिखाएगा, मिसाल के तौर पर, अब ये सोफा रिलेटेड है, फिर थोड़ा थोड़ा तो आप भी सोफा क्लीनर हो ही गए है ना, समझ में आ गया ना सोफा क्लीनिंग कैसे होती है। अब एक बंदा लिखता है सोफा क्लीनिंग गूगल पर जाकर, और उसको एक ऐड नजर आता है, और उसकी वेबसाइट का नाम आ जाता है, जैसे ये आ रहा है फैजी कारपेट क्लीनर, और उसके आगे लगा होता है एक स्लैश। और बंदे ने क्या ढूंढा था? सोफा क्लीनिंग। उसके आगे लगा हुआ आ जाता है सोफा क्लीनिंग। क्या हाल है? उसको लगेगा ना मैं जो ढूंढ रहा था मिल गया, क्योंकि उसकी सर्च टर्म मैच हो गई वेबसाइट के यूआरएल में जाके, हालांकि वेबसाइट के यूआरएल का तो हिस्सा ही नहीं है। इट इज कॉल्ड डिस्प्ले पाथ। कि एक ऐड के अंदर आप एक डिस्प्ले पाथ सेट कर सकते हो जो आपको लग रहा होगा टॉप कीवर्ड है। मैंने यहाँ आया और यहाँ आकर कितना लिख सकते हैं, दो हिस्सों में 15-15 कैरेक्टर्स करके लिखे जा सकते हैं। सो मैंने लिखा सोफा, और अगले हिस्से में लिख दिया क्लीनिंग। अगर उधर ही पूरे आ जाते तो मैं उधर ही लिख देता। वो देखें, सोफा नजर आना शुरू हो गया छोटे से प्रीव्यू में। ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं है नाम, ये नाम सिर्फ उसने ऐड में दिखाना है बस, ताकि वो जिस बंदे ने ये सर्च किया था ना उसको ऐसा लगे कि मैं जो ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिल गया। इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले पाथ। ये ऐड का डिस्प्ले पाथ है, ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं बना। वेबसाइट का जो यूआरएल है वही है फैजीकारपेटक्लीनर.com, बस, उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि सोफा क्लीनर लिखा था, तो गूगल ने कहा मैं इसको अगर सोफा क्लीनर लिख के आगे दिखाऊंगा तो उसको ऐसे लगेगा कि जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। समझ में है? मगर ऐसे नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ एक क्लाइंट की इंटेंट है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरे क्लाइंट की इंटेंट है कारपेट वॉश, तो यहां तो आपने सोफा क्लीनर लिख दिया, कारपेट वॉश नहीं लिख सकते। एक ऐड में एक डिस्प्ले पाथ। अगर आपको 3 डिस्प्ले पाथ बनानी है तो आप 3 एड्स बना लो। आपको 5 डिस्प्ले पाथ बनाने हैं, 5 एड्स बना लो। एक में सिर्फ एक ही आएगा, एक बगैर। चलो आगे चलते हैं। अब ऐड बन गया, ये जितनी एक्स्ट्रा चीजें हम ऐड के साथ लगा रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं ऐड एसेट्स। क्या बोलते हैं जी? ऐड एसेट्स है ये। अब गूगल कहता है कि भी मैं तुम्हें चार्ज करूं ऐड के, और आपको मैं दे रहा हूं ऐड एसेट्स मुफ्त में, यानी इसके पैसे नहीं लगेंगे, जितने मर्जी ऐड एसेट लगा लो। तो फिर हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। अच्छा जी, अगला ऐड एसेट क्या आ रहा है? कॉल्स आ रहा है। कहता भाई यहाँ पर नंबर भी दिखा देता हूँ, उसने लगा दिया हुआ एक नंबर पहले ही लगा दिया हुआ है ना।
तो अगर आप ये नंबर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ आए और उसका नंबर ऐड कर सकते हैं। मैंने कहता है भाई ये 3 कॉल एसेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, दूसरा और तीसरा। मैंने कहा नहीं भाई वही वाला ठीक है, वो ऑलरेडी वैसे लगा भी हुआ था। आ रहा है ये नंबर जिसकी बात हो रही है। अब इसको देख लेते हैं क्या करता है। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ गया? मैसेज। मैसेज में हम क्या ऐड कर सकते हैं जरा देखिएगा। जी, थ्री मैसेज एसेट्स। मैंने गलत भी नहीं ना ऐड करना, मैंने देखना वो क्लाइंट का नंबर ही हो, सिखाने के चक्कर में गलत हो जाए। अजीब वाला। ठीक है यही नंबर था ना। चलो अब ये वाला नंबर उसको नीचे ये आ गया। व्हाट्सएप, ये भी नया फीचर है इसका कि ऐड के साथ ये वाला नंबर भी आ गया आपका नजर। और ये कहता है कि इस पे क्लिक करो। भाई क्या लिखना है आपने? कॉल टू एक्शन इस पे क्या लगाना है? बुक नाउ, अप्लाई नाउ, गेट इन्फॉर्मेशन, गेट ऑफर, ये आपकी चॉइस है ना, आप उसे क्या मैसेज दे रहे हो। हमने कहा भाई बुक नाउ। एक एक करके चीजें ऐड होती जा रही हैं। हाँ, ये सब क्या कहला रहे हैं? ऐड एसेट्स। और नीचे आ जाओ। फिर क्या आया जी? ऐड हेडलाइंस। वो कह रहा था ऐड हेडलाइंस बहुत अच्छी लगी हुई है, ये क्या है ना उसने। मैं पढ़ता हूँ कि कोई ऐसी हेडलाइन तो नहीं है जो कि मैं सर्विस ही नहीं देता। नहीं जी, पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पता लग गया होगा कि गूगल ऐड चलाने वाला सिर्फ कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि उसको बिजनेस एक्सपर्ट भी बनना पड़ेगा। और बिजनेस एक्सपर्ट पैदाइशी तौर पर नहीं हो सकता, वो क्लाइंट मीटिंग्स के बात होगा। उसको समझना पड़ेगा। अगर मैं सोफे वाले का ऐड चला रहा हूँ तो मुझे इसको समझना है। अगर मैं कीनिया वाले की गाड़ियां बेच रहा हूँ फिर मुझे उसके मॉडल को समझना है। अगर मैं पीक सोल्यूशन के कोर्सेज बेच रहा हूँ या किसी लाख चैम्बर के बंदे के ने ऐड चलाया हुआ है कि भाई बंदा मार दिया तो मेरे पास आ जाओ, हाँ, उसको मैं पूछूंगा भाई कैसे आएगा आपके पास बंदा, तो बताओ। फिर मैं उस तरह के कीवर्ड्स बनाऊंगा। जी, पहला आ गया 30 कैरेक्टर्स में, कहता है आपने हेडलाइन लगानी है। पहली क्या है जी? फैजी सोफा कारपेट क्लीनर, ये तो कंपनी का नाम ही हो गया ना। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, कहते हैं इसे छोड़ना नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सोफा क्लीनिंग नियर मी, फाइन। सोफा डीप क्लीनिंग, अब आपने देखना है फैब्रिक, फैब्रिक वाले सोफे होते हैं जो धुलते हैं, फाइन, ठीक हो गया। सोफा ड्राई क्लीनिंग, फैब्रिक सोफा, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ग्रेट सर्विस। ये तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो कोई कीवर्ड नहीं है, क्या ख्याल है? देखिए लोग जब कोई चीज खरीदते हैं तो लोगों के माइंडसेट में ये भी तो होता है, क्वालिटी भी तो मांग रहे होते हैं ना चीजों की। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये स्पोर्टिंग वर्ड्स हैं, ये भी आपके ऐड में होने चाहिए। जैसे एक वर्ड लिख दिया ग्रेट सर्विस, एक वर्ड लिख दिया 24/7 सर्विसेज, कीवर्ड तो नहीं है ना। बट लोग जानना तो चाहते होंगे भाई कितने टाइम पे जॉब होती है, कितनी देर के लिए काम करते हैं, कब छुट्टी हो जाती है, किस टाइम पे अवेलेबल है, सुबह होंगे शाम को होंगे। 24/7 का मतलब क्या हो भाई? किसी टाइम पे फोन कर दो मुझे। तो इस तरह के वर्ड्स को भी ऐड ऐड करना है, इनको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन वर्ड्स। कि ऐसे वर्ड्स होंगे तो लोग आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करेंगे। और नीचे आ जाए तो ये क्या लिखा हुआ है? अब ये देखो, वी कम टू योर होम। भाई ये वी कम टू योर होम कोई कीवर्ड तो नहीं है ना। लेकिन किस बंदे ने एक सोफा क्लीन करवाना है, उसके जेब में ये सवाल है सबसे पहला कि भाई मुझे सोफा सर पे उठा के उसके पास लेकर जाना है कि वो हमारे घर में आके काम करेगा। तो हमने क्या कह दिया? हमने कहा वी कम टू योर होम, कि भाई हम आपके घर में आके काम करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसका मतलब अभी तक मुझे कुछ गलत लगा नहीं है, ऐसे ही है ना। डीप डस्ट रिमूवल, ठीक है। अपहोस्ट्री लुकिंग डल, बिल्कुल ठीक है। अभी तक भी कुछ भी नहीं है, कोई गलत चीज नहीं आई है, इसलिए मुझे इस पे कोई एतराज नहीं बना। फिर आगे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शंस, फाइन। डिस्क्रिप्शन को भी उसने ओके कहा हुआ है ना। अब जरा देखते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या है और कितना बड़ा आ सकता है। डिस्क्रिप्शन में कितना बड़ा आ सकता है? 90 कैरेक्टर्स जितना आ सकता है। वहां पर कितना बड़ा आ सकता था? 30 कैरेक्टर्स का आ सकता था। तो यहां पर अब हमने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी कि फैजी कारपेट क्लीनर, योर ट्रस्टेड सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। नहीं जी, मैं यहां पर लिख लेता हूं वी आर जस्ट कॉल अवे। हमने कहा भाई एक कॉल की दूरी पर है हम आपसे।
फोन करें और हम हाजिर। ठीक है। तो ये और ज्यादा मैं उसको मैसेज दे रहा हूँ ना, ताकि वो मेरे से इंटरेक्ट कर सके, मुझसे राब्ता कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे आ जाए जी। लुकिंग फॉर कार इंटीरियर क्लीनिंग। अब यहाँ आके गड़बड़ हो गई ना, एकदम ही डिस्क्रिप्शन ही चेंज होगी। लुकिंग फॉर कार इंटीरियर कंपनी, भाई गाड़ियों की इंटीरियर तो है ही नहीं है ये, उल्टा ही बना दिया उसने ना सब कुछ। अब मैं एआई पे रहूंगा तो ये तो चला गया ना। अब इस बंदे को कॉल आएगी कि जनाब गाड़ी की इंटीरियर करवाना है, बंदा भेज दे, वो कहेगा नहीं भाई मैं तो कारपेट वॉश करता हूँ, ये तो मेरा बिजनेस ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये गलत हो गया, इसको मैं मिटाने लगा हूं यहाँ से। अब कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ये नहीं जिसको मैंने चूज कर दिया। 54 में आगे, फाइन। अगला क्या आया जी। वी कम डायरेक्टली टू योर होम विद ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टीज, फाइन। ये भी ठीक आ गया। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा, कहता है भाई अब आप एक काम करो, अपने ना कुछ इमेजेस मुझे दो। हालांकि हम सर्च ऐड बना रहे हैं, डिस्प्ले ऐड नहीं बना रहे, फिर भी कहता है मैं आपके इमेजेस को दिखाऊंगा। ओके, मैं कहता हूँ देते हैं भाई तुम्हें इमेजेस, ऐड इमेजेस पे चले जाते हैं। तो ये काफी सारे इमेजेस इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इमेजेस देने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सजेस्टेड, एसेट लाइब्रेरी, जनरेटेड, ये बनाए हुए हैं एआई से। अपलोड, आपने किसी डिजाइनर से बनाया हुआ है। वेबसाइट, अपनी वेबसाइट तो वहां से उठा लेगा। फेसबुक पेज। फ्री स्टैक इमेजेस, ये गूगल के पास जो फ्री इमेजेस पड़े होते हैं इनको ले लो। हम कहते हैं यार ये काम करो, ये क्या लिखा हुआ है जी, जनरेटेड। क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्क्राइब द काइंड ऑफ इमेज यू वांट, कहता है मुझे बताओ। माय टीम मेंबर क्लीनिंग कारपेट यूजिंग क्वालिटी ब्रांड न्यू मशीनरी एंड मेक इट कारपेट एज न्यू एज इन फैक्ट्री। चलो जी, मैंने कहा जैसे फैक्ट्री में नया पड़ा हुआ है ना, उस तरह का कारपेट बना रहा है। क्रिएट इमेज बिफोर क्लीनिंग एंड आफ्टर क्लीनिंग, ये मैं एआई से करवा रहा हूँ। ये मुझे कहता है बताओ कैसा इमेज बनाना चाहते हो ना। सो मैंने कहा भाई इस तरह का कोई एक इमेज बना कर दो, देखते हैं क्या करता है। देखो क्या करता है। बन रहे इमेजेस। कहता है भाई जरा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। ये जो मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया ना, उसके मुताबिक कुछ करने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज ये इमेज बन रहा है, बनने देते हैं। वो तो था ना, अपलोड का ऑप्शन है ना। गूगल से नहीं उठाना चाहिए ना, फिर आपके ऐड की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। अब वो ऑलरेडी इमेज पहले ही बना हुआ है गूगल पर, तो लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना। लो जी। कितने सारे इमेजेस आ गए। कहते हैं हाँ भाई कौन सा यूज करोगे इनके साथ। सिलेक्ट। अब मैं चूज करता जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर कौन से इमेजेस लगाने हैं, कुछ स्केयर, कुछ स्केयर शेप में, और कुछ लैंडस्केप शेप। तो मैंने कहा हाँ भाई इसको सेव करो। एक वो है अभी, एक वो है ना, और ले लेते हैं। एसेट्स लाइब्रेरी, ये तो वही आ गया। जनरेटेड में आओ, उधर आप तो काफी आगे होंगे उधर मेरा ख्याल है। ये जस्ट नो दोगे। मैं ऐड सेलेक्ट करता जा रहा हूँ ना। और अगर उसने मेरे कस्टमर ने कोई इमेजेस खुद बनाए हो,
मैं उनको भी यूज कर सकता हूँ। चलो, आ गए इमेजेस। चलो, उसके बाद क्या पूछा है, आपका बिजनेस नेम। कहता है बिजनेस नेम आपका वो होना चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स में मुझे दिया हुआ, लीगल डॉक्यूमेंट्स में। सो कह रहा है ये नाम आपका चल रहा है, तो मैं कहता हूँ ओके फाइन। फेजी, सोफा, कारपेट, क्लीनर, ठीक हो गया। ये 25 कैरेक्टर में नाम था, पूरा पूरा आ ही गया। ये सब जो चीजें लग रही है ना, ऑल आर एड एसेट्स। इनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, उन्हीं पैसों में लगेगी। और नीचे आ जाओ, लोगो भी दिया हुआ है हमने ऑलरेडी। ना दिया हो तो मैं दे सकता हूँ, दूसरा देना हो तो चेंज कर सकता हूँ। अब ये वाली ऑप्शन है, इसमें उसने एक थोड़ा सा आधा आपको स्कोर दिया हुआ है, ऐसे ही है ना। ये क्या है जी, साइड लिंक्स। साइड लिंक्स किसे बोलते हैं भाई, किसे बोलते हैं यार। ये क्या है, अबाउट अस। ये क्या है, कॉन्टेक्टर्स। ये क्या है, एफएक्यू। ऑल दीज आर साइड लिंक्स। ठीक है, मैं एक ये वाला साइड लिंक ऐड करने लगा, एफएक्यू। देखिएगा जरा मैं कैसे ऐड करता हूँ, मैंने उस पेज को खोला है पहले। यार है क्लीनिंग सर्विस, अबाउट अस, गेट इन टच, अभी भी पड़े हुए हैं। 3 पड़े हुए हैं ना, तो मैं ये वाला ऐड करने लगा, बाकी तो ठीक है। बने हुए हैं, बना लिया उसने, मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे। आस्क क्वेश्चन फॉर फ्री। मैं कभी मुफ्त में पूछे जो पूछना है, हाँ। ठीक है, फ्री हो गया तो वैसे ही कोई बंदा क्लिक कर देगा, हाँ। वो पहले वाले 2 वर्ड नहीं पड़ेगा, आखिरी वाला वर्ड पड़ेगा फ्री, तो वो समझेगा फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, अब हमने यहां पर आए। अब मैं कहता हूं कि यहां से मैंने पेज खोला था, आगे जी। यहां आकर मैंने ये टाइप कर दिया, किसी की वेबसाइट से डाटा उठा लेता हूँ भाई, इसमें ऐसी क्या बात है। ये है पहली डिस्क्रिप्शन। कहता नहीं भाई, जुल्म ना करो इतना, 56 पे ले गए हो आप इसको, ओके कोई बात नहीं। अब ठीक हो गया। ये पहले मैंने क्या बना दिया, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन दो में क्या कर देते हैं हम, डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट से डाटा उठा देता हूँ। भाई इसको पकड़ो और यहां से इसे कॉपी करो और यहाँ पे से पेस्ट करो। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि उसको जो नजर आएगा, जब उस पर क्लिक करेगा तो नजर क्या आएगा, लिखा हुआ। लेकिन जब वो क्लिक करके जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो यहां जाएगा, इस यूआरएल पे जाएगा। तो इधर आ जाते हैं। आ गया एक। भाई यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि सारी बनाओ, हाँ। बड़ी मेहनत करवाने का मूड है उसका। तो फिलहाल मैं इतनी मेहनत करने के मूड में नहीं हूँ। क्रिएट करें जरा, देखते हैं कितने आते हैं। रहल एक ऐड हो गया होगा, आ गया ना एक और। चलें जी, अब एक और ऐड कर लेते हैं। ये ना मैं कॉन्टेक्ट अस वाला एक बना देता हूँ। सीधा ही कहां पर जाएगा, इधर, इस पेज पे ले आया। ये कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे ले आया, इधर आया, जल्दी जल्दी से अब जरा मैं इसको बना देता हूँ। यहां लिख लेता हूं मैं, गेट आ कोट, कॉन्टेक्ट अस की बजाय। और यहां लिख देता हूं सोफा। मैसेज है ना ये तो, क्लीनिंग सर्विसेज। फिर मैं यहां लिख देता हूं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। तो इसको भी क्रिएट कर देते हैं, अब देखते हैं एक्साइटिंग और बने। बन गया ना। चलो, अब जरा ये छठे पे भी आ जाओ, एक और बना देते हैं। यहां से मैं एक और पेज का लिंक बना लेता हूँ। लेकिन मैं उसको इंगेज कर रहा हूँ ना अपने ऐड के अंदर, ज्यादा से ज्यादा मैसेज देकर। तो इस दफा मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला ले, कट मशीन वाला ले। इसको हमने डिस्कस किया बीच में ना ऐड में। तो अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ
कर्टेन वॉशिंग, यहां लिख लेता हूं जनाब, एक्सपर्ट कर्टेन क्लीनर, सोफा एंड कर्टेन वॉशिंग सर्विसेज, पूरा ही हो गया। और यहां पर इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला भी हो गया। खुश हुआ? मैं कहा खुश हो गया कि नहीं हुआ खुश? अब आपने देखा हमने एआई से भी बनवाया और इससे भी बनवाया, इसका स्कोर हो गया 94। ठीक है ना, बेहतर स्कोर हो गया। इधर वो आ रहा था गुड, उसने स्कोर को भी एक्सीलेंट कर दिया, सारे बॉक्सेस फिल भी हो गए। और मैंने इसमें अपनी इनपुट भी डाल दी और उसकी सजेशंस को भी मान लिया। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। ये क्या लिखा हुआ है जी, मोर एसेट टाइप्स 0 of 6। कहता भी और भी पड़े हुए हैं, अगर आप यूज करना चाहें मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। आप पैसे लगा रहे हैं तो मैं आपको सब वो चीजें दिखाऊंगा जिनसे आपका एड अच्छा डिलीवर करे। हालांकि स्कोर तो हम एक्सीलेंट कर चुके हैं, फिर भी ये देखें ये क्या चीजें हैं, ये बड़े काम की चीजें हैं। नंबर वन, पहली चीज पे क्या आ रहा है? प्रमोशन। भाई कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाह रहे हैं आप ऐड में? हमने कहा जी मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ प्रमोशन पे जाएंगे। ये हमने ऑफर्स बना के ऑलरेडी रखी हुई है, चेक करें कोई ऐसी ऑफर्स हैं। चले फिलहाल मैं इनमें से ना कोई एक पकड़ के आपको दिखाता हूँ। अप टू 10% ऑफ, चेक कर लें क्या ऑफर आई है नीचे। 10% ऑफ देने लगा हुआ है अगर उससे आप 5,000 रुपए की चीजें सर्विसेज खरीदोगे। यानी कोई भी बंदा आपको ऑर्डर देता है और उसका बिल बन जाता है 5,000 रुपए का, तो आपने कहा जिसका ऑर्डर इतना बड़ा होगा उसको मैं 10% ऑफ कर दूंगा। तो जब आप कोई डिस्काउंट लगाओगे तो ऐसे नजर आएगा ad। ये लेबल सा बना हुआ आ रहा है ना, ये मैंने लगाना नहीं है, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये भी एड में शो होगा। देखिएगा जरा, भी शो होता है एड में, ऊपर आकर देखें ऐड। इधर आएगा अभी, जब ये ऐड पूरा नजर आएगा। ये भी आप बनाकर आए हो ना, क्लीनिंग सर्विस, गेट इन टच, कर्टन वॉशिंग, नीचे आएगा। वो लोड नहीं हो रहा पूरा। क्या भाई दिखा दो। नहीं, नीचे वाला हिस्सा भी लोड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर नीचे डिस्काउंट भी आपको नजर आएगा। एनीवेज, और नीचे आ जाते हैं। ये भी हो गया था ना, इसको खत्म कर दूं मैं? माइंड ही ना कर जाए क्लाइंट है कि आपने मेरे पूछे बगैर ही डिस्काउंट दे दिया। खत्म होगी प्रमोशन। प्राइस ऐड करना चाहते हैं, कीमत भी लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर स्निपेट ये क्या होते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। जी, ये वाला मैसेज, इस तरह के मैसेज 24/7 क्वालिटी सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लिखना चाहते हो भाई, जैसे ये बना हुआ है इसको मैंने ऑन कर दिया, सेव कर। ये भी जो मैसेज दिया अभी आपको देखिएगा कहाँ नजर आता है, ये ऐड में आ जाएगा इधर ही, इस जगह पे ऐड ऐड हो गया इस मैसेज में। वैसे मैंने पहले डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई थी ना, ये वाला मैसेज भी यहीं पर ऐड हो गया और नीचे आ जाए। कॉल आउट्स, ये वाले बटन भी ऐड करने हैं आपने। ये रखें यहाँ पर दिखाने लगे आपको, देखना है यहाँ पर नजर आएंगे आपको कितने सारे बटन आ गए। बुक ना हो, कॉल ना हो, कितने सारे, मतलब सारी लगा दी है ना, सारे तो नहीं लगाने, मतलब एक दूसरे का अल्टरनेट लगाएंगे ना। जैसे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेट इन टच नहीं, ये लिखा हुआ आ रहा है कॉल नाउ। एक ये लिखा हुआ आ रहा है जी कॉल नाउ, बस ये काफी है।
ठीक है। काफी सारी चीजें हम इसमें ऐड इन करते जा रहे हैं ऐड में। और नीचे आ जाए एप्स, अगर आपका कोई ऐप हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कॉल आउट्स भी आ गया। एप्स में क्या क्या है जरा खोल कर देखें। कोई ऐप बनाओ मोबाइल का, एंड्रॉइड का या आईओएस का। हमारा तो नहीं है इसलिए हमने कहा इसको छोड़ दो। अच्छा अच्छा, बन गया जी ऐड पूरा। एसिड्स भी हो गए सारे। अच्छा, अब हम जरा इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ही करना चाहिए ना। अगले फेज में उसने आपसे क्या पूछा है? बजट, कि भाई कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, एवरेज डेली बजट कितना लगाना है। ये हमारी चॉइस होगी। हम कहते हैं नहीं भाई, हम लगाने वाले हैं इसका बजट। कितना लगाया मैंने? 500 रुपया। आगे दिखा रहा है, कहता है वीकली क्लिक्स आने के कितने चांसेस हैं इस पे? 38। हफ्ते भर के। ये हफ्ते का बजट नहीं है, बजट डेली है। हफ्ते में जाएगा तो 3,000 से ऊपर कंज्यूम होगा। तो कहते हैं इसमें इतना अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है, और आपको सीपीसी क्या पड़ सकती है? 51। ठीक हो गया भाई, बजट भी हो गया। अब जरा जूम छोटा करें, कोई लेफ्ट राइट कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसको एंड करना है हमने। आया नहीं तो नीचे नेक्स्ट। हम कहते हैं ठीक है भाई, बजट भी दे दिया हमने, अब इससे नेक्स्ट करते हैं। कहते हैं हाँ भाई, अब जरा वेरीफाई करो और ऐड कंप्लीट। कोई बात नहीं, ये मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा, और जो क्लाइंट है उसके मोबाइल पे भी जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा कि कौन है जो लॉग इन हो रहा है हमारे ऐड अकाउंट के साथ। ठीक है, तो पहले से मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, इससे पहले कि वो डिनाई कर दे। अरे भाई, चैलेंज अप्रूव हो गया। ये ऐड मैं आपके सामने पब्लिश भी करने लगा, लेकिन इसको रोक दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? कीवर्ड एंड एड्स, कुछ इस पे इशू आया हुआ है। ठीक है, इसका इशू क्या है जरा देखते हैं। देखें जरा किस पे रुका है आगे। हाँ, ये पढ़ना है जरा, क्या लिखा हुआ है? अनएक्सपेक्टेड स्पेसिंग। ये तो आप टाइप कर रहे थे ना, कहीं पर आपसे डबल स्पेस ऐड हुई हुई है, चाहे उसके एआई से हुई हो, कोई पता नहीं है। एनीवेज, इस पे क्लिक करें, व्यू इशू, कंटिन्यू विद नॉन इशू। देखें जरा किसने कहां पर दिया है, पढ़ लेते हैं जरा क्या कह रहा है। अच्छा, ओके। अब ये बड़ा मुश्किल है, मुझे ढूंढना पड़ेगा ना एक एक करके कि स्पेस कहां पर दिया मैंने। वो जहां पे मैंने कुछ वर्ड्स शायद रिप्लेस किए थे ना, वो डिस्क्रिप्शन में किया था ना कुछ मैंने चेंज। और नीचे आए, यहाँ कुछ हमने किया था चेंज। अभी तक इसका ये प्रॉब्लम है कि ये उधर हाईलाइट नहीं करता ना, जहां पर एरर आता है। अच्छा भाई, दोबारा से नेक्स्ट है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? पब्लिश कैंपेन। कहते हैं हाँ भाई, ये मैं देख रहा हूँ आपकी एक स्पेस का इशू है, ये आपको अपील इशू, ये इशू है जिसकी वजह से आएगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये किस जगह लाइन पर है, तो मुझे इसको तभी रिमूव करना पड़ेगा। तो
इधर आ जाते हैं, डिसमिस। बस ऐड हमारा आगे चला गया। लोड हो रहा है कुछ, अभी हो जाने दें। ठीक है, कहते भाई आपकी ऐड जो है वो रिव्यू में चली गई हुई है। ठीक है, ऐड बन गया, इसको भी शेकअप बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं विंडो को। अब जरा देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ है ऐड। ऐड में जाते हैं, अभी मैंने उसका नाम रखा था ना एक, उस नाम को फाइंड कर लो। जी, आई थिंक ये वाला था, फैजी सोफा वॉशिंग, अभी जो बनाया मैंने, तो इस पे आए। मैंने इसको रोकना है फिलहाल। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनेबल्ड। इसको फिलहाल पॉज कर देते हैं इसको। चलो, और मैंने आपसे क्या कहा था कि मोबाइल के ऊपर अगर ऐप होगा तो ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट हो जाती है। मैं यहाँ से वहां से मैंने ऑफ किया ना, मैं यहाँ से चेक करता हूँ क्रॉस कि वाकई ऑफ हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी उसका अकाउंट है। हाँ जी, ये मेरे पास ऐड आ गया, फैजी सोफा, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि पॉज है। ये देखें, ये आखिर वाला आ गया ना, पॉज लिखा हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तो पॉज किया हुआ है, तो गूगल इसको रिव्यू फिर भी करेगा और रिव्यू से निकाल देगा। फिर जैसे मैं इसका पॉज ऑफ करूंगा तो ऐड डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट टाइम हम अगला ऐड पढ़ेंगे, दैट इज डिस्प्ले ऐड, जो तस्वीर की शक्ल में आता है, जो जियो की वेबसाइट पे नजर आ रहा होता है, उर्दू पॉइंट की साइट पे, या किसी भी वेबसाइट पर, या यूट्यूब पर नजर आते हैं बैनर्स की शक्ल में, जो तस्वीरें बनी हुई आ रही होती हैं। इस ऐड की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आया नजर ऐड, ये जियो सुपर का ऐड आ रहा है, ये लिखा हुआ है ऐड बाई गूगल। अभी और नीचे भी एड्स होंगे। ये किसका ऐड आ रहा है, ये भी एक ऐड नजर आ रहा है। ये वाले ऐड, जो ये भी एक ऐड नजर आ रहा है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, डिस्प्ले एड्स। तो देखिए वो क्लाइंट को फिक्र पड़ गई है ना, इसी का मैसेज आया है। क्या इनको हम बोलते हैं जी डिस्प्ले ऐड, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो, चलो जी, हमारी क्लास खत्म हो गई।